हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कुल विभाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। कुल विभाजकों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है कि यदि आप हर एक क्वेश्चन को कि एक एक टर्म को समझते जाएंगे, उस प्रश्न में जिन भी वाक्य शब्दों का प्रयोग किया, यदि आप वो शब्द समझते जाएंगे तो आपको गणित में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि विभाजकों की संख्या क्या होती है या विभाजक क्या होते हैं। तो मैं पहले प्रश्न को छोटे लेवल से स्टार्ट करता हूँ, बाद में अपन क्वेश्चन को बड़े लेवल पर ले जाएंगे। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1, 12 के कितने विभाजक हैं? 12 के कितने विभाजक हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12। 12 के कितने विभाजक हैं? प्रश्न का सीधे सीधे मतलब है कि 12 जिन संख्याओं से विभाजित होता है, जितनी भी संख्याओं से विभाजित होता है, उनकी टोटल संख्या कितनी है। जैसे 12 1 से विभाजित होता है, इसका हल देखते हैं। 12 1 से विभाजित होता है। 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, पूरा भाग चलाना चाहिए। 12 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। 12 को 4 से विभाजित किया जा सकता है। 12 को 5 से विभाजित नहीं किया जा सकता। 12 को 6 से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है, और 6 के बाद 12 को हम 12 से विभाजित कर सकते हैं। तो कितनी संख्याएं आई हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6, यानी हम 12 को 6 संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा था नंबर ऑफ डिवाइजर्स, 12 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे कि 12 के कुल 6 विभाजक हैं। 12 के कुल 6 विभाजक हैं। टोटल डिवाइजर्स ऑफ 12 इज 6। अब इनमें कुछ सम संख्याएं भी इसे विभाजित करती हैं, कुछ विषम संख्याएं भी विभाजित करती हैं। प्रश्नों में पूछा जाता है कि यह 12 जो है वह 12 कितनी सम संख्याओं से विभाजित होता है, या 12 के सम विभाजकों की संख्या क्या है। इसी क्वेश्चन में अगर बी पार्ट पूछ लेते कि 12 के विषम विभाजकों की संख्या क्या है, विषम विभाजकों की संख्या क्या है, और डिवाइजर्स, विषम विभाजकों की संख्या क्या है। तो 12 के कितने ऑड डिवाइजर्स हैं, विषम विभाजक कितने हैं। तो देखिए 12 कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होता है? 12 1 से होता है, ये विषम संख्या है। 1 3 से होता है। तो 12 के विषम विभाजकों की संख्या कितनी मिली हमें? 2। या 12 के कितने विषम विभाजक हैं? हम कहेंगे कि 12 1 से विभाजित होता है और 12 3 से विभाजित होता है, यानी ये 2 संख्याएँ हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, और ये विषम संख्याएँ भी हैं। इसी का सी पार्ट पूछते हैं कि 12 के सम विभाजकों की संख्या, इवन डिवाइजर्स कितने हैं? सम विभाजकों की संख्या, इवन डिवाइजर्स कितनी हैं? तो 12 2 से डिवाइड होता है, ये सम संख्या है। 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है और 12 से हो रहा है, यानी ये जो संख्या है 2 से कटता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके विषम सम विभाजकों की संख्या आ जाएगी 4। देखिए 2 विषम विभाजक हैं, 4 सम विभाजक हैं, और कुल विभाजक कितने हैं इसके? 6। और तीसरा प्रश्न पूछता है इसके अंदर, चौथा क्वेश्चन पूछेगा डी, इसके उचित विभाजकों की संख्या क्या है। प्रॉपर डिवाइजर्स, उचित विभाजकों की संख्या, उचित विभाजकों की संख्या। अब उचित विभाजक क्या होती हैं? प्रत्येक संख्या स्वयं से तो विभाजित हो ही जाती है। हमसे कोई कहे 12 किससे करता है, हम कहें 12 से करता है, तो कोई मतलब नहीं होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि 12 को हटाने के बाद जो 12 से छोटे विभाजक रह जाएंगे, जैसे इसके अंदर इन संख्याओं से विभाजित होता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 से और 12 से, मैं इसमें से 12 को हटा दूंगा, तब जो शेष विभाजक बचेंगे वो कहलाएंगे उचित विभाजक। यानी कुल विभाजक जितने हमने ज्ञात किए थे उसमें से एक कम कर देंगे तो वो आ जाएगा विषम विभाजक, और इसके विषम विभाजकों की संख्या हो जाएगी 5। 3 प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं।
सम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या और इसके उचित विभाजकों की संख्या। ध्यान रखें, इस संख्या को हटा दें तो उचित विभाजक हमें मिल जाते हैं। तो अगर अपने से पूछे कि 12 के उचित विभाजक क्या क्या हैं, तो हम इसमें से कहेंगे कि 12 का उचित विभाजक 1 भी है, 12 का 2 भी है, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। ये 5 विभाजक इसके उचित विभाजक हैं। सभी विभाजक ये हैं, सम और विषम विभाजक हमने नोटिफाई कर लिए। ये मैंने इस प्रश्न में आने वाली सारी टर्म्स को, जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के पद यूज़ करेंगे, टर्म्स यूज़ करेंगे, उनका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि उसको किस प्रकार से हमने को समझना है, सम विभाजक, विषम विभाजक और उचित विभाजकों में। पर संख्या छोटी है तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यदि संख्या बड़ी हो जाती है तब हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यह थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो काउंटिंग ना करते हुए हम एक मेथड लगाते हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी संख्या के कुल विभाजकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, 180 के कुल विभाजक क्या हैं, ये हमें बताना है। कुल विभाजक क्या हैं, नंबर 1। दूसरा, इसके विषम विभाजक क्या हैं, कितने हैं विषम विभाजक, कुल विभाजक कितने हैं, विषम विभाजक कितने हैं। तीसरा, इसके सम विभाजक कितने होंगे, इसके सम विभाजक कितने हैं। और चौथा, इस 180 के उचित विभाजक कितने हैं, उचित विभाजक कितने हैं। अब अगर अपन काउंट करेंगे तो समय हमें लगेगा। इसके लिए हम क्या तरीका लगाते हैं, सबसे पहले हम 180 के अभाज्य विभाजक, 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब हम 180 को डिवाइड करते जाएंगे छोटी से छोटी संख्या से, 1 को छोड़कर। तो सबसे पहले मैंने 180 को 2 से विभाजित किया, मेरा भाग 90 बार गया। आपको लालच आता है कि इसको मैं 9 से काट दूँ, 10 से काट दूँ, 3 से, नहीं, आप लाइन से चलें। जब 2 से कटना बंद हो जाए तब 3 से काटें, जब 3 से भी कटना बंद हो जाए तो फिर 4 से काटें, क्योंकि फिर वो 4 से कटेगा ही नहीं। फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से जब हो जाएगा तो फिर 7 से करेंगे। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहले 2 से काटा, अब अपन इसे फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये गया 45 बार। इसे आप 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से विभाजित तो ये होगा नहीं। 45 से काटा तो 15 बार कट गया, 15 3 45। इसको फिर 3 से काट देते हैं तो 3 5 या 15, और फिर 5 से डिवाइड किया इसे तो बचा 1। यानी हम 180 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 को 2 की घात। हमने 2 कितने बार आया है यहाँ पर, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितने बार आया है, 2 बार, वो भी 2 बार आया है। और 5 कितनी बार आए, 1 बार, तो 5 की पावर 1 लिख लेते हैं। हमने ये 180 को अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में विभाजित कर लिया। नीचे ध्यान रखें, यहाँ पर बेस में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अभाज्य नहीं है। यहाँ सभी सभाएं, मतलब 2 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो मिलना चाहिए। अब पहले मैं निकालता हूँ उसके कुल विभाजक कितने हैं। इसके कुल विभाजक होंगे, आधार से कोई लेना देना हमें नहीं है, केवल यहाँ पर आपने जो भाव चढ़ाई है इसे 1 बढ़ा दें, यानी 2 + 1 कर दें। ये जो पावर है इसे भी 1 बढ़ा दें, इसे भी 2 + 1 कर दें, और ये 1 है इसे भी 1 + 1 कर दें। ये आ गया 3, ये भी आ गया 3, और ये आ गया 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 9, 2 = 18। तो हमने 180 के कुल 18 विभाजक होते हैं। तो कुल विभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 18। अब 18 कुल विभाजक हुए, तो जैसे ही कुल विभाजक मिल जाते हैं हम उचित विभाजक निकाल सकते हैं। कैसे, 18 को 1 कम कर देंगे तो कुल विभाजकों की संख्या हो जाएगी, उचित विभाजकों की संख्या हो जाएगी 18।
अब इस प्रश्न में पूछा था कि इसके विषम विभाजक कितने हैं, तो पहले मैं निकालता हूँ विषम विभाजकों की संख्या। विषम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या। तो यहाँ आप आधार में देखें कितनी विषम संख्याओं पर घात चढ़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो बहुत मज़ेदार बात है कि 2 के अलावा अब आगे हमें कोई भी विषम संख्या नहीं मिलने वाली। अगर सम संख्या मिलेगी, इसके आगे हमें कोई भी सम संख्या नहीं मिलने वाली। अगर सम संख्या मिलेगी तो पहले ही स्थान पर मिलेगी, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अभाज्य नहीं होती। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं। तो हमको पहले स्थान पर यहाँ चेक कर लें 2 है या नहीं है। अगर 2 नहीं है तो अच्छी बात है, अगर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो ये 3 ये विषम संख्या पर घात है और ये 5 इस पर विषम संख्या पर घात है। यहाँ घात 2 है तो इसे 1 बढ़ा दें, 2 + 1 यानी ये 3 हो गया, और ये 1 है इसे बढ़ा दें 1 + 1 यानी 3 × 2 तो 6। तो हमने क्या चेक किया, क्या निकाला, विषम विभाजकों की संख्या कितनी है इसके, 6। 18 180 6 विषम संख्याओं से विभाजित हो जाता है। अभी अपन कैलकुलेट कर लेंगे 180 कैसे विषम कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। सम विभाजक कितने हैं तो कुल विभाजक 18 थे, जिसमें से विषम विभाजक 6 हैं, तो कुल सम विभाजकों की संख्या होगी 18 - 6 यानी 12 सम विभाजक होंगे। एक बार क्वेश्चन को मैं जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो निकाला है, ये हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए 180 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 12 से कटेगा, 13 14 15 से कटेगा, 16 18 से कटेगा, 18 के बाद 19 20 से कटेगा, 21 22 23 24 25 से 24 25 26 27 28 29 30 से कटेगा, 30 के बाद 45 से कटेगा, 45 के बाद ये 90 से कटेगा, 36 से कटेगा बीच में, 36 फिर 45 90 और 180। देख लीजिए 18 संख्याएँ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 एक संख्या और मिस हो गई। 2 3 5 6 18 12 15 16 तो एक संख्या कहीं और होगी। अपन उसको आप लोग उसे चेक कर लें, उससे कटेगा। तो हमने देखा कि इसमें से विषम विभाजक कितने हैं, चेक कर लीजिए। विषम विभाजकों की संख्या मिलेगी 6। देखिए एक तो 1 विषम है, एक 5 विषम है 2, एक 9 विषम है 3, एक 3 विषम है 4, एक 15 विषम है और एक 45। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 विषम संख्याओं से ही विभाजित हुआ और ये बाकी सम संख्याएं बचेंगी उनसे विभाजित होगा। तो विषम विभाजकों की संख्या और सम विभाजकों की संख्या हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस टेक्निक से। इसके लिए हमें नंबर को खोजना नहीं पड़ता, क्योंकि जब नंबर खोजते हैं तो जैसे भी अपन ने देखा एक आध नंबर कहीं मिस हो जाता है, दिमाग के अंदर एकदम नहीं आ पाता, तो उससे अपन बचा सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक 36 और होगा, 36 लिखा हुआ है ना, एक 72 होगा, यस नहीं 72 नहीं, एक नंबर और निकलेगा, वो आप लोग निकालें, मुश्किल हो पाता है ऐसे ढूंढना। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न पूछा है हमसे कि 1080 के नंबर 1 कुल विभाजक कितनी है, कुल विभाजक कितने हैं। दूसरा विषम विभाजक कितने हैं, विषम विभाजक कितने हैं। तीसरा सम विभाजक कितने हैं, वही प्रश्न है, सम विभाजक कितने हैं। और चौथा उचित विभाजक कितने हैं।
तो हम 1080 के पहले गुणनखंड निकालते हैं। 1080, इसको पहले 2 से काटा, ये अच्छा 5 4 0, फिर 2 से काटा, ये हो गया 2 7 0, फिर 2 से काटा 135, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटा 15 3 45, फिर 3 से काटा 3 5 जो 15, फिर 5 से काटा 1। तो हमने 1080 को लिखा 2 की पावर, 2 कितने बार आया है देखिए, 3 बार, 3 आया है 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। कुल विभाजक कितने हैं इसके? कुल विभाजक के लिए मैंने बताया इन संख्याओं को एक एक बढ़ाना है। पहले क्वेश्चन अपन ने इसको डीपली कर लिया था। इधर थोड़ा सा 3 का 1 बढ़ाया तो 4 हो गया, इस 3 में 1 बढ़ाया तो 4 हो गया, इस 1 में 1 बढ़ाया तो 2 हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32। 1080 32 संख्याओं से विभाजित होगा। आप कैलकुलेट कर पाओ तो, काउंट कर करके, ना कर पाओ तो, पर मैथमेटिक्स अपनी जगह करेक्ट है। आप गलत होंगे अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं और 1-2 नंबर आपसे मिस हो जाते हैं तो वो आपकी गलती है, मैथमेटिक्स की गलती नहीं है। मैथमेटिक्स कहता है ये 32 संख्याओं से विभाजित होगा। ये कुल विभाजक आ गए। तो कुल विभाजक कितनी है? 32। अब देखते हैं विषम विभाजक कितनी है। विषम विभाजक, तो विषम संख्याओं पर ये 3 विषम संख्या थी, 5 विषम संख्या थी, इसकी 1 घात बढ़ाई, 3 को 1 बढ़ाया 4, 5 की घात 1, इसको 1 बढ़ाया तो 2, 4 दूनी 8, इसके विषम विभाजकों की संख्या मिली 8। अब जब अपने को कुल विभाजक मिल गए, कुल विभाजक में से विषम विभाजक घटा देंगे, यानी 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 24। 24 इसके सम विभाजक हुए। और उचित विभाजक इस 32 में से 1 घटा देंगे तो बचेंगे, 32 में से 1 गया तो 31। 31 इसके उचित विभाजकों की संख्या है। तो याद रखें, मैंने बताया था मैथमेटिक्स अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट होता है। आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी अगर आप इंडिविजुअल एक एक नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, और वो पॉसिबल नहीं होता। हमको 2 या 3 सेकंड का, 10-15 सेकंड का टाइम मिलता है एग्ज़ाम के अंदर, तो उस ड्यूरेशन में तो हम नहीं कर सकते। तो हमने देखा किस प्रकार से कुल विभाजकों की संख्या, उचित विभाजकों की संख्या, सम विभाजकों की संख्या कैलकुलेट की जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है जब वो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जैसे क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया कि 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 9 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 इंटू 25 की पावर 2 के कुल विभाजक क्या हैं? इसके कुल विभाजक क्या हैं? इसके विषम विभाजक कितने हैं? वही 4 क्वेश्चन फिर पूछेंगे, 4 में से कोई एक पूछेंगे। इसके विषम विभाजक कितने हैं? इसके सम विभाजक कितने हैं? और इसके उचित विभाजक कितने हैं? वही 4 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं। उचित विभाजक कितने हैं? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं सर ने बताया था कि ये पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 को 1 बढ़ाया तो 4, 5 को 1 बढ़ाया तो 6, और 2 को 1 बढ़ाया तो हो गया 3। ये दिखा 6 चौक 24 3 72। इसके 72 विभाजक होंगे। ये गलत है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी, वो बीच में आप लोगों ने चीज़ मिस कर दी होगी। क्या बताई थी? कि ये जो आधार की संख्याएं हैं, ये आधार की संख्याएं हमेशा अभाज्य होनी चाहिए, जबकि 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है। तो मुझे एक और बढ़ा लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिया 7 लिख दिया, ये मात्र एक अभाज्य है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन नंबरों को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसकी पावर लिख देंगे 3। 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर, इसकी पावर 5। 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 2, और 7 की पावर 1 है। ये तो अभाज्य है, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5 दूनी 10, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। अब कुल विभाजक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको एक एक बढ़ाएंगे। पहले 6 है, 6 को 1 इंक्रीज़ किया 7। घातांक को बढ़ाना है, फिर कह रहा हूँ घातांक को बढ़ाएंगे।
आधार से कोई लेना देना नहीं है, बस आधार तो हमें ये चेक करना है कि इन आधारों में कहीं कोई भाज्य संख्या तो नहीं आ गई। आधार में सभी संख्याएं भाज्य हैं। अब इन संख्याओं की जो घातें उन्हें 1 बढ़ा दें। 7 इसे बढ़ा दिया, 11, इसको 10 को 1 बढ़ाया तो 11 हो गया। ये 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इस 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 11 7 77 इंटू ये हो गया 50, क्या मिला 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। ये वाली संख्या 3850 संख्याओं से विभाजित हो रही होगी। तो कुल विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 3850। अब विषम विभाजक निकालने हैं, तो विषम संख्याओं पे जो घात चढ़ी हुई है, 3 विषम संख्या है, 5 है और 7 है। विषम विभाजकों की संख्या के लिए विषम विभाजकों पर घात चढ़ा दें। ये हो रही है 10 में 1 जोड़ा तो 11, 4 में 1 जोड़ा तो 5, इसमें जोड़ा तो 2, 5 दूनी 10, 110। विषम विभाजकों की संख्या हो रही है 110। अब सम विभाजकों के लिए क्या करेंगे? 3850 में से 110 घटा देंगे। सम विभाजक कितने होंगे? 3850 में से 110 घटा दीजिए, तो ये 40, ये 7, ये 3440, 3740, ये इसके सम, ये वाली संख्या 3740 सम संख्याओं से विभाजित हो रही होगी। और उचित विभाजक तो आपको इसमें से 1 घटाना है, उनकी संख्या क्या होगी? 3849, ये संख्या होगी। तो इसमें ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर दिए। इसमें सेकंड टाइप आता है, उसको और देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि 12 के विभाजकों की संख्या क्या है, तो 12 के विभाजकों की संख्या हमने ज्ञात की थी। 12 के विभाजकों की संख्या आई थी 6। हम 12 को 6 संख्याओं से विभाजित करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसका तरीका मैंने अभी बताया कि 12 को आप अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, ये 4 3 12 हो जाएगा। और इसके कुल विभाजकों की संख्या इसको 1 1 बढ़ा के मिल जाती है। तो ये सब तो अपन कर चुके हैं, अपन ने ये मेथड से भी कर लिया। अब इसके सभी विभाजकों का योग क्या है, यानी 12 जितनी भी संख्याओं से विभाजित होता है, तो 12 इतनी सारी संख्याओं से विभाजित होता है। इन सभी संख्याओं का योग क्या है, यानी 12 जितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, उन सभी संख्याओं का योग क्या है, तो इन्हें जोड़ते हैं। यानी अपने से पूछा जा रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 का टोटल कितना होगा? तो 12 और 6 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। इसके विभाजकों का योग तो 28 मिला। फिर वही पूछेगा कि विषम विभाजकों का योग क्या होगा। विषम विभाजकों का योग, तो विषम विभाजक कितने हैं इसके अंदर? एक तो 1 है, एक 3 है, इनका टोटल क्या हो रहा है? 4। विषम विभाजकों का योग 4 हो गया। और फिर पूछेगा कि सम विभाजकों का योग क्या होगा। सम विभाजकों का योग, तो सम विभाजकों का योग सम संख्याएं किससे डिवाइड होता है? एक तो 2 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। तो क्या बचा अपने पास? 12 और 6 18, 18 और 4 20 और 2 22। या और इसे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिवाइजर में से इवन वाले सम वाले घटा देंगे। यानी मैं 28 में से घटा दूंगा 4, तो 28 में 4 के कितने बचे? 24 बचे। यहाँ 24 आंसर आना चाहिए। देखें 4 4 10, 12 10 22 तो 24, यस 24। तो और एक पूछेंगे उचित विभाजकों का योग। उचित विभाजकों का योग, तो उचित विभाजकों के योग के लिए क्या करेंगे? जो सभी विभाजकों का योग आया था, सभी विभाजकों का योग कितना आया था? 28। 28 में से मैंने बताया था कि ये सभी संख्याएं इसकी उचित विभाजक हैं। केवल वह स्वयं संख्या जो दी गई है वही उसका उचित विभाजक नहीं है। उसमें से अपन 12 को हटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 16। तो इस प्रकार से अपन इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों को और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है $360 के नंबर 1 सभी विभाजकों का योग क्या है? सभी विभाजकों का योग। दूसरा, इसके विषम विभाजकों का योग। तीसरा, समविभाजकों का योग। और चौथा, उचित विभाजकों का योग। तो सबसे पहले अपन 360 के गुणनखंड निकालते हैं। 360 के गुणनखंड निकालते हैं। दो से काटा 180 बार कट गया। 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 2 से काटा 3 से कटेगा अब ये तो 15, फिर 3 से काटेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। यानी 360 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें निकालना है पहले सभी विभाजकों का योग। पहले वाला प्रश्न तो 12 था, अपन ने एक एक बीन के उठा लिए कि ये समय जोड़ लो, इनको घटा लो, वो अपन ने सब कर लिया। इसमें कैसे करेंगे? 360 के सभी विभाजकों को लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, हो सकता है गलती हो जाती है गलती। तो पहले मैं निकालता हूँ सभी विभाजकों का योग क्या होगा। सभी का योग, यहाँ ध्यान से समझें, ये 2 की पावर कितनी गई? 3 है ना। तो 2 की पावर 3 को मुझे क्या लिखना है? मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक ले जाना है मुझे 2 की 3 पावर तक। 3 स्क्वायर को मैं ले जाऊँगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, एक ब्रैकेट में अपन ने इसे रखेंगे। और 5 की पावर 1 है तो इसे ले जाएंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 है तो 0 से लेकर अपने को 3 पावर तक लिखना है, इसे प्लस प्लस करते हुए। 2 पावर है तो 0 1 2 पावर लिखना है, 1 पावर है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी संख्या की 0 घात 1 होती है, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। तो ये कितना होगा? 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 इंटू ये 9 और 1 10 और 3 13 और ये हो गया 6। अब गुणा करने की टेक्निक होती है, मैं वो किसी वीडियो में आपको डालूंगा कि मल्टीप्लाई फटाफट से कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 15 छिक्का 90 होती हैं, 90 हो गए और 13 नम्मा 117, एक 0 बढ़ा देंगे, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई करने की टेक्निक्स मैं किसी वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। तो ये सभी विभाजकों का योग आ गया। अब सभी विभाजकों का योग कितना आ गया? 1170। अब प्रश्न पूछा है विषम विभाजकों का योग। तो इसमें जो विषम संख्याएं चढ़ी हुई हैं, विषम संख्याओं की घात को लगाएं। विषम संख्या कौन कौन सी है? 3 है और 5 है। 3 की पावर 2 को लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 को लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और ये कितना हो गया? 1 प्लस 5। मतलब 9 और 1 10 और 3 13 इंटू 6, 13 6 78। यानी ये 78 संख्याओं से विभाजित हो रहा होगा। विषम संख्या जो जिन विषम संख्याओं से विभाजित होगा उन सभी विषम संख्याओं का जोड़ 78 होगा। सम विभाजकों के योग के लिए क्या करेंगे? 1170 में से 78 घटा देंगे। 1170 में से घटा देंगे 78, तो कितना बचेगा? 1092, 1092 बचेगा। और 1170 में से एक बार 360 ही घटा देंगे
1170 में से हम 360 घटा देंगे, 0 1 और ये बचा 8, 810। ये कितना बचा? 810। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इस मेथड से करना है। हम सम विभाजकों का, विषम विभाजकों का सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है, कि 12 के सभी विभाजकों का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन लिखें, 12 के सभी विभाजकों का गुणा क्या है? सभी विभाजकों का गुणनफल क्या है? यानी 12 जिन संख्याओं से कटता है तो 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है और 6 से कटता है, 12 से कटता है। अब वो कहते हैं कि अगर इनको आप गुणा कर दें, 1 2 3 4 5 6 और 12 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए थोड़ा तरीका है गुणा करने का। अगर मैं इस 2 का और इस 6 का गुणा किया तो ये 12 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया और ये बीच में एक 5 रह गया। तो क्या आया? 12 इंटू 12 एक बार, ये 12 एक बार, ये 12 एक बार, ये 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। तो क्या आया? 5 इंटू 12 की पावर 3। तो इस प्रकार से जब ये विभाजकों का गुणनफल पूछेगा तो क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोटा ही होगा। पर वो प्रश्न पूछता है कि 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है? गुणनखंडों का गुणा क्या है? तो देखिए 12 के सभी गुणनखंड क्या होते हैं। एक तो होता है 12 को अपन क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं 1 इंटू 12, ये कहलाएगा 12 के गुणनखंड। एक लिखते हैं 2 गुणा 6, एक लिखते हैं 3 चौक 12, एक 4 गुणा 3, 6 गुणा 2 और 12 गुणा 1। अब इन सभी संख्याओं का मुझे गुणा करना है, मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12, इन सब का गुणा क्या होगा। तो सिंपल बात है कि चूँकि 12 के कुल विभाजकों की संख्या 6 थी तो इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 12 की घात 6। यानी जितने विभाजकों की संख्या होती है उस संख्या में हम वो घात चढ़ा देंगे तो हमें सभी विभाजकों का गुणनफल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। तो पहले मैं 36 को भाज्य संख्याओं में काटता हूँ। मैंने 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा 1, यानी 36 हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 36 की पावर। एक मिनट, पहले अपन निकालते हैं इसके कुल गुणनफल कितने, कुल विभाजक कितने हैं। तो 36 के कुल विभाजक होंगे, इसे 1 बढ़ाएंगे, इसको 1 बढ़ाया तो 3 हो गया, इसको 1 बढ़ाया तो ये भी 3 हो गया, 9 हुआ। तो अपन लिखेंगे 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ये आ जाएगा 36 की पावर 9। और प्रश्न में एक बारीक परिवर्तन होगा, वो कहेगा कि 36 के सभी विभिन्न गुणनखंडों का गुणा क्या है। गुणनखंडों का गुणा क्या है, इसको समझ लें गुणा क्या है। जैसे हमने 12 को जब किया था तो मैंने 1 इंटू 12 को भी काउंट किया था और 12 इंटू 1 को भी काउंट किया था।
इस प्रश्न को कहता है कि सभी विभिन्न, मतलब आप इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते। जैसे 12 को अपन ने काउंट किया था 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो ये 12 तो अपन काउंट कर चुके हैं, ये डिफरेंट थोड़ी है, केवल अपन ने क्रम परिवर्तन कर दिया तो विभिन्न नहीं हुआ ये। ऐसे ही 2 इंटू 6 काउंट कर चुके हैं तो 6 इंटू 2 काउंट मत करें। ये काउंट कर चुके हैं 3 इंटू 4 तो 4 इंटू 3 काउंट ना करें। तो कितने रह गए? आधे रह जाएंगे। तो आधे रह गए तो 36 के विभिन्न गुणनखंडों का गुणनफल क्या है? तो हम क्या करेंगे? 9 का आधा करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वही आंसर है 2 से। चूँकि 9 2 से पूरा नहीं कटता, 4.5 बार कटेगा, तो मैं नेक्स्ट इंटीजर ले लूँगा। इससे सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा 36 की घात 5। आप पहले कुल गुणनखंडों को निकालें, सभी गुणनखंडों को निकालें, उसमें जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो पूछता है कि सभी विभिन्न गुणनखंडों का गुणा क्या है, तो इस संख्या का आप आधा करें। अगर ये आधा कट जाए, मान लीजिए यही 12 करेंगे अपन। 12 में क्या था? 12 को अपन क्या लिखे थे? 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इसके सभी विभाजक कितने आए थे? सभी विभाजक आए थे 3 इंटू 2 यानी 6। तो सभी विभाजकों का गुणा क्या आ गया? सभी विभाजकों का गुणा ये आ गया हमारे पास 12 की पावर 6। और अगर कहता विभिन्न विभाजकों का गुणा, विभिन्न विभाजकों का गुणा, तो हमें केवल इस पावर का आधा कर देना है, यानी 12 की घात 3। यानी यदि पावर आधी होती है तो आधी कर दें, और अगर आधी नहीं होती, जैसे इसमें 9 पावर आ गई थी, अपन 2 से डिवाइड नहीं कर पाए, 4.5 आंसर आता, तो 4.5 का आगे का जो नंबर है इंटीजर, उसे काउंट कर लेंगे, यानी 36 की पावर 5। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, सम विभाजक विषम विभाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं, उनका योग और गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।